गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग लेकर आए हैं हाफ ईयरली डोज का थर्ड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनको कवर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड यूनिट है। ठीक है, थर्ड यूनिट कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, शुरू करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है भाई कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स कब से शुरू होगा? क्रैश कोर्स शुरू होगा 1 नवंबर से। चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हम क्लासेस लेंगे, दोनों मोड में। फिर 90 डेज नॉन स्टॉप क्लासेस, फिर बेटा 3 आवर्स डेली क्लासेस, और हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, विद वीडियो सॉल्यूशंस और सारे सब्जेक्ट्स में। याद रखना है कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। ठीक, चलिए फिर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हमें पहला क्वेश्चन पूछ रखा है द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। से ड्रिफ्ट भी होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। The current density due to drift velocity of electrons in a conductor is given by। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन हमें पता होना चाहिए I और VD में क्या रिलेशन होता है। तो I और VD में क्या रिलेशन होता है? NeAVD हमें पता है क्या? J क्या होता है? I अपॉन A। तो I अपॉन A क्या हो जाएगा? NeVD। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्या बेटा? स्टेडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या आई कितना है बेटा? आई है 8 मिली एम्पियर। हमें दे रखा है क्या टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है कितना? 10 सेकंड्स। ठीक है, तो क्यू क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम लोग अगर हम लोग बात करें आई, तो आई क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। या फिर हम लोग बात करें क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? आई टी। तो क्यू अगर हम निकालें यहां से होगा क्यू इज इक्वल टू आई मतलब कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -3। और टाइम कितना है? बेटा? टाइम है 10 सेकंड, तो 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 कूलम। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Ne हो जाएगा बेटा क्या? 10 टू द पावर -1 कूलम, क्योंकि Q इज इक्वल टू Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा 10 टू द पावर -1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गए? 10 टू द पावर -19। ठीक है, चार्ज तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, 19 ऊपर जाके तो 1 -1 प्लस 19 कितना? 18। फिर 1 अपॉन 1.6 कितना होगा? 0.5 है ना? 0.5 तो कितना हो जाएगा? ये 5 आएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 17। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? द करंट इन अ डिवाइस वेरी करती है कैसे? विद टाइम t इज इक्वल टू 6 और the current in a device varies with time t as I is equal to 6t। अच्छा, ये करंट का वैल्यू दे रखा है 6t, where I is in milliampere and t is in seconds। The amount of charge that passes through device during t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds। ठीक है, तो सिंपली बेटा हम लिख सकते हैं I क्या होता है? I होता है हमारा बेसिकली क्या? I होता है क्या? dq by dt भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल टाइम के लिए। तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा? dq हो जाएगा I dt। और अगर हमें q चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देंगे dq का कितना? I dt से। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? 0 से 6 आई थिंक दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है हाँ 0 से 3 सेकंड्स। ठीक है, टाइम दे रखा है 0 से 3 सेकंड्स।
तो I dt 0 से 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 3 6 t dt, ठीक है। 6 को बाहर ले लीजिए, t dt 0 से 3, तो क्या होगा ये 6 t स्क्वायर बाई 2 और क्या 0 से 3, तो 6 बाई 2 और कितना 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 इंटू कितना 9, कितना आ रहा 27, ठीक है। 27 ये करंट हमें दे रखा था किसमें, मिली एम्पियर में, तो ये भी किसमें आएगा, मिली कूलम में, ठीक, मिली कूलम। तो आंसर 27 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 27, ठीक। तो इसका आंसर कितना है 27। अगला क्वेश्चन क्या है, an electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material है, connected in a parallel if the lengths and radii of the wires are in the ratio of 3:2 and 2:3, then the ratio of current passing through the wire will be, ठीक है। हमें पता है बेटा ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है I R, यहाँ से I क्या हो जाएगा बेटा V अपॉन R, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R1, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज क्या है सेम, और I2 क्या हो जाएगा V बाई R2। अब हमें चाहिए क्या, रेशियो चाहिए I1 बाई R2 का, क्या चाहिए I1 बाई I2 का रेशियो चाहिए। तो I1 बाई I2 का अगर मैं रेशियो निकालूं किसका, I1 बाई I2 का, ठीक है। अगर मैं I1 बाई I2 का रेशियो निकालूं तो ये क्या होना चाहिए R2 बाई R1, ठीक है। बेसिकली होना क्या चाहिए था साथ में V बाई R1 अपॉन V बाई R2, ठीक। क्या होना है इसमें साथ में R2 बाई R1, R क्या होता है बेटा रो L1 A1, ठीक है, बाई रो L2 A2, फिर से वही L1 A1 अपॉन A2 L1। अच्छा एरिया क्या होना पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी हमें दे रखा है शायद, हाँ, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, L1 बाई R1 का स्क्वायर, R1 स्मॉल लिख लेता हूं, L बाई L1 बाई R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर बाई L2, ठीक है, ये L2 है। अब हो जाएगा L1 बाई L2, L1 बाई L2 इंटू R2 बाई R1 का स्क्वायर। L1 बाई L2 किस में दे रखा बेटा, इफ लेंथ किसमें बेटा 3/2, और ये किसमें है, ये है R2 किसमें, R2 है किसमें, R2 है हमारा 3 और 2 में, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 27/8, ठीक, 27/8 इसका आंसर हो गया। तो 27/8 इसका आंसर हो गया। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। बेटा जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, कंडक्टर में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बेटा बढ़ जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बेटा जो सेमीकंडक्टर है उसमें डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कॉलिजन बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, कॉलिजन जब हमारा बढ़ जाएंगे तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाता है, कम। और हमें पता है ये क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/n/e² बाई टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ के कम होने पर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कंडक्टर में। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बढ़ जाता है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने से क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ने से क्या हो जाएगा बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम।
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। वी यूज बेटा अलॉयज हम यूज करते हैं रेसिस्टर्स के लिए, क्यों, क्योंकि इनका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across a conductor is increased to 2V with its temperature kept constant, the drift velocity of the free electrons in a conductor will be। यही फिर वही बात है, फिर VD क्या होता है बेटा, E कैपिटल E टाउ बाई M। कैपिटल E मतलब क्या, कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे रिलेटेड होता है पोटेंशियल से, V बाई L से, ठीक है। तो वोल्टेज हमने क्या कर दिया, 2V कर दिया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, ठीक। 8th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी किसकी कम होती है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन था जो उसमें बताया था कि जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी बेटा सेमीकंडक्टर की क्या होती है, रेसिस्टिविटी कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर है सी। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इन इट इन 1 सेकेंड, ठीक है। फिर से वही बेटा, V दे रखा है कितना, 200, फिर R दे रखा है कितना, 100 ओम। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो I निकाल लेंगे। I कितना होता है, V बाई R 2 एम्पियर, ठीक है। V बाई R कितना हो जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। अब हमें निकालना है क्या, Q क्या होता है, Q होता है IT, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 कितना, 2 कूलम। अब Ne इज इक्वल टू 2 कूलम, N कितना 2 बाई E मतलब 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर, अच्छा नीचे लिख लेता हूँ, 10 टू द पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ऊपर अगर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ए आंसर, ए इसका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, if the emitter in the given circuit shown in the diagram reads 2A, बेटा I कितना दे रखा है 2A, तो हमें निकालना बेटा ये वाला R। तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो I होता क्या बेटा, V बाई R, V इज इक्वल टू I R, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग बोले तो R क्या हो जाएगा, V बाई I, V अपॉन I। तो R कितना है 2 प्लस R इज इक्वल टू, V दे रखा बेटा 6 बाई 2 प्लस R इज इक्वल टू 3। तो R इज इक्वल टू कितना बेटा 1, ठीक है। ठीक है, अच्छा बेटा हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से बेटा, स्काइनॉमिक्स एकेडमी व्हाट्सएप चैनल है हमारा, फिर इंस्टाग्राम पे बेटा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, फेसबुक पर स्काइनॉमिक्स एकेडमी देहरादून, यूट्यूब चैनल्स हमारे बेटा स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस, स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स, और साथ में स्काई पीडिया बाय सुनील सर। ये बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये है बेटा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ये हो गया साइंस रिलेटेड, और ये सैनिक RIMC इनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आप हमें गूगल रिव्यू भी दे सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर एंड राइट्स इट्स रिलेशनशिप विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये मैंने कोई कंडक्टर बना दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो जब भी ये, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, इनकी एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन move towards
टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसको क्या बोल देंगे, उसको ही बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका रिलेशन क्या होता है बेटा करंट के साथ, I इज इक्वल टू NEAVD, INEAVD। Define the term mobility of charge carriers in conductor and write its SI unit। फिर से मोबिलिटी को बेटा डिफाइन क्या करें, रेशियो होता है इसका, रेशियो किसका होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका अगर SI यूनिट लिखने की बात करें, VD क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, तो क्या हो जाएगा मीटर कूलम न्यूटन पर सेकेंड, ठीक। ये इसका हो जाएगा क्या, SI यूनिट, ठीक है। हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ने पे मैंने अभी डिस्क्राइब करा था, तो टेम्परेचर कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में बेसिकली होगा क्या, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, जो क्या करते रहते हैं एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं, जो क्या करते रहते हैं एक दूसरे से कोलिजन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हम करेंगे क्या टेम्परेचर इंक्रीज, तो कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन हमारे क्या होंगे, स्पीड से होंगे, कोलिजन बढ़ेंगे, तो इसके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, तो टाउ वहां से क्या हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा कम, टाउ हो जाएगा कम। हमें पता है रेसिस्टिविटी क्या होता है बेटा, रेसिस्टिविटी होता है m n e स्क्वायर बाई टाउ, m n e स्क्वायर बाई टाउ। तो टाउ के बढ़ने, टाउ अगर कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बस यही इसका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा मैंने अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस बताया था, तो रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, n e स्क्वायर टाउ बाई m हो जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, ये ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, NE स्क्वायर टाउ बाई m, ठीक है, ये होता है रेसिस्टेंस। इसमें ऑप्शन है NE स्क्वायर टाउ, अच्छा टाउ यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, NE स्क्वायर टाउ बाई m होता है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक। अच्छा बेटा ये क्या होता है, डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेसिस्टेंस ऑफर्ड रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू फ्लो करंट, टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, टू फ्लो ऑफ करंट, ओके। फिर अगर हम बात करें, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, तो सबसे पहले R बेटा किस किस पे डिपेंड करता है, L और A पे, और ये हो जाता है रो, तो रो क्या हो जाता है, R A बाई L, तो इसका यूनिट होता है ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, तो इसका SI यूनिट क्या है बेटा, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर of length L and cross section area A. How will the drift velocity and the current density will be affected if another identical conductor of the same material were connected in the series with the first conductor। ठीक है, हम यहाँ पर बात है, हमें क्या कर दिया है, सीरीज पर एक पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है, एक a potential difference V applied across a conductor of length L and cross sectional area A. How will the drift velocity of electrons and current density be affected if another identical conductor of the same material were connected in series with the first conductor। ठीक, सबसे पहले हम म्यू की बात कर लेते हैं, तो म्यू क्या होता है बेटा, VD बाई E। VD क्या होता है, E टाउ बाई M,
बाई ई से ई कैंसिल, तो ई टाउ बाई एम। तो बेटा जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे म्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, तो साथ में क्या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ई पे क्या होगा बेटा, ई विल बी म्यू विल बी नॉट अफेक्टेड, म्यू विल बी नॉट अफेक्टेड। ठीक, अब दूसरा पार्ट इसका क्या है बेटा, जे। जे क्या होता है, आई बाई ए, मतलब हमने रिलेशन करा था एन ई वी डी, एन ई वी डी मतलब एन ई और साथ में ई टाउ बाई एम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है तो किस पे करेगा, वी पर। तो ये बेटा अगर हम किसी आइडेंटिकल कंडक्टर को ले आए तो उसमें पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ने के साथ हमारा जो करंट डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, the potential difference applied across a given conductor is doubled, how will the affect the mobility। फिर से वही मोबिलिटी को कैसे वो करेगा, और साथ में वही आ गया। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी वाला क्वेश्चन बेटा इसमें था, फर्स्ट वाले में क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे इफेक्ट होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे अफेक्ट होगी। तो अगर हम क्वेश्चन 5th की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे अफेक्ट होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, vd इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ बाई एम, या फिर हम बोले ई टाउ बाई एम और वी बाई एल। ठीक है, तो पोटेंशियल से क्या कर रहा है, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम दूसरे कंडक्टर को ले आए जो सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारे VD भी क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्ट हो जाएगा। VD अफेक्ट होगा तो साथ में क्या होगा, J क्या होता है, J होता है NEVD। तो जितने फैक्टर से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्ट होगा, उतने फैक्टर से क्या होगा, उतने फैक्टर से हमारा J भी अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाने पे पोटेंशियल हमने डबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगा, और साथ में करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, the potential difference applied across a given conductor is doubled, how will this affect the mobility of electrons and the current density in the conductor। ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है बेटा हमें क्या दे रखा है, b को हमने कर दिया है 2v, b को क्या कर दिया है, 2v कर दिया है। तो मोबिलिटी हमें पता करनी है कि मोबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी। तो मोबिलिटी होती क्या है, vd बाई ई। ठीक है, vd बाई ई, तो vd बाई ई से होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टाउ बाई एम बाई ई से ई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो ये रहेगा अनचेंज्ड। क्या रहेगा, अनचेंज्ड। ठीक है, तो मोबिलिटी तो बेटा अनचेंज्ड रहेगी, लेकिन फिर हमें बताया हुआ है क्या, हमें बताया बेटा क्या, जे पर भी हमें अफेक्ट पता करना जो होता है NEAVD, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, VD पे। VD किस पे डिपेंड करेगा, VD डिपेंड करेगा E किस पे डिपेंड करेगा बेटा, V, कैपिटल V पे। कैपिटल V को हमने कर दिया 2V, तो फिर J हमारा क्या हो जाएगा, 2, J हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, हेंस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसको अगर मैं करूं, एक कंडक्टर है ये। ठीक, एक कंडक्टर
एक कंडक्टर हमने बना दिया है, ठीक। एक कंडक्टर में अगर बनाओ, एक कंडक्टर बना देता हूं बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ क्या है L, तो इसका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा हमारा AL। इफ अब हम निकाल लेते हैं कि बस इस कंडक्टर में एक छोटा सा वॉल्यूम मैंने ले लिया, ठीक है, dV मैंने ले लिया, ये इसमें n इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं n इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने होंगे n इंटू वॉल्यूम। इफ n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन बेटा देन हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा NaL हो जाएगा। अब चार्ज टोटल कितना होगा, नाउ चार्ज कितना होगा बेटा, टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू होता है Ne, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ne, तो Ne अगर ये हो जाएगा, अगर ये Ne हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है N इंटू E कितना है NaL, मतलब N स्क्वायर AL, ठीक है, या फिर हम बोले सीधे NaL, ठीक है, N स्क्वायर AL नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या N, मतलब क्या हो जाएगा टोटल इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा NaLe, ठीक है, NaLe, सीधे यहीं से लिख लेता हूं इसको, ठीक है, Q क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा NaLe। अब हम लोग अगर बात करें इफ बेटा, अगर इसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है Vd, तो इसको टाइम कितना लगेगा L क्रॉस करने में। इफ इट मतलब कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, देन बेटा टाइम t है, टाइम मतलब टाइम टेकन इन क्रॉसिंग दिस कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा बेटा, ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो L अपॉन Vd हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है बेटा क्या है, नाउ I क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम, ठीक है, तो Q हम कर चुके हैं, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा Q NaLe अपॉन टाइम कितना है बेटा L बाई Vd, L से L कैंसिल, तो क्या हो रहा है I इज इक्वल टू NaeVd, ठीक है, तो ये बेटा इसका रिलेशन है क्या, I इज इक्वल टू NaeVd, या फिर हम बोले I इज इक्वल टू NeaVd। अब क्या था बेटा, हमें अब क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करना है, derive the expression for drift velocity of free electron in terms of relaxation time and electric field across a conductor। फिर से वही बेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, ऐसे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कहां, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन E कितना होगा बेटा, F इज इक्वल टू E
क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ई ई या फिर माइनस ई लिख लेते हैं, ठीक है। बट वी नो बेटा कांस्टेंट अगर हम मान लेते हैं इसको, इसके एक्सेलरेशन को, तो वो क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? F इज इक्वल टू हो जाता है ma। F क्या हो जाएगा? ma। यहां से बेटा a एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा e माइनस ई बाई m। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक। अब बेटा बिफोर, जब तक हमने इसको क्या नहीं दिया, जब तक हमने इसको इलेक्ट्रिक इसको कनेक्ट नहीं करा है, इसको किसी बैटरी से कंडक्टर को कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो क्या होगा? तब भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। और जिनकी वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं क्या? थर्मल वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं क्या? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? इज u1, u2 और un, ठीक है। ऐसे है। जब हमने क्या कर दिया बेटा? जब हमने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये क्या कर दिया बेटा? काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। ये क्या कर लेता है बेटा? फिर कोलिजन। क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। कोलिजन करेंगे फिर, ठीक। आफ्टर कनेक्शन दे गेट वेलोसिटी। क्या बेटा? वो वेलोसिटी उनको मिल जाती है, और वो वेलोसिटी क्या होती है? v1, v2, v3 एंड vn, ठीक है। लेट बेटा, अब टाइम को ले रहा हूं बेटा मैं, क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है बेटा? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बेटा? रिलैक्सेशन टाउ है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या? रिलैक्सेशन टाइम बेटा किसका? रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाइम स्पेन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहां से और यहां से कोलिजन के बीच में क्या कितना टाइम है, तो इसको बोलेंगे क्या? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। ठीक है। अब नाउ यूजिंग बेटा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहां पर लगाएंगे, कौन सी? V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। तो V1 क्या हो जाएगा? U1 प्लस A टाउ 1, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? टाउ। टाउ 1 V2 क्या हो जाएगा बेटा? U2 प्लस A टाउ 2, और साथ में Vn, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? Un प्लस A टाउ n, ठीक है। अब हम क्या? अब हमें चाहिए यहां से क्या? अब इनको टोटल हम निकालेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा बेटा? नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट vn अपॉन n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो v1 क्या था बेटा? u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u1 प्लस a टाउ 2 u2, ठीक है। और un प्लस a टाउ n अपॉन n। अब हम लोग अगर बात करें, इसको लिख सकते हैं कैसे? u1 प्लस u2 प्लस 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 un अपॉन n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपॉन n, ठीक है। अब बेटा जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी थी यहां पे समझा देता हूं। जैसे कोई कंडक्टर है बेटा, ठीक है। अब रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? ये कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई किसी भी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है, जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा बेटा? 0। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0। ये कितना होना चाहिए बेटा? 0।
और ए, और ये हो जाता है बेटा क्या, टाउ। टाउ मतलब क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ मतलब क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब वीडी अगर हम लोग निकालें तो ए क्या था, ए हमने निकाल रखा है। ए क्या है बेसिकली, ए क्या था, माइनस ई बाई एम, माइनस ई टाउ बाई एम, माइनस बेटा चार्ज के लिए है। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखने चाहते हैं तो एवरेज में हम क्या लिखते हैं, ई बाई एम। ठीक, तो हमें यही पूछा था रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। ठीक, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, क्या मानना है बेटा, कनेक्शन से पहले, जब हम उसमें बैटरी को कनेक्ट करें उससे पहले वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते हैं लेकिन रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने के कारण जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 0। ठीक है, और फिर हमने ऐसे एक्सप्रेशन अपना निकाल लिया है। अब हम लोग अगर बात करें जो हमारा कौन सा 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन कौन सा है बेटा, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया कितना दे रखा है भाई हमें, 10 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है बेटा कितना, 1.5 एम्पियर। ठीक है, अज्यूम दैट डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी, n का वैल्यू भी हमें दे ही रखा है कितना, 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक, अब हमें निकालना है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, NEA VD। I क्या होता है, NEA VD। ठीक, गलत बता रहा हूँ यार, क्वेश्चन बेटा अगर हम लोग बात करें अब 9th क्वेश्चन की, तो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है भाई, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है बेटा I क्या होता है, I होता है क्या, I होता है बेटा NEA VD। ठीक, यहां से अगर हमें J निकालना है तो J क्या होता है बेटा, NEA VD बाई A। क्यों, क्योंकि I अपॉन A से A कैंसिल, तो NEA VD बन गया बेटा। ठीक है, ये बन गया, तो साथ में क्या होगा, अगर ये इतना हो गया तो अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दो NEA, अच्छा A से A कैंसिल, A से तो A कैंसिल हो गया था। ठीक, NEVD। ठीक है, तो NEE टाउ बाई M। ठीक है, इतना हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, NE स्क्वायर टाउ बाई M, और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा बेटा क्या, E। ठीक है, तो ये हो गया J। बेटा ये टर्म कौन सी होती है, ये टर्म होती है बेटा कंडक्टिविटी। ये टर्म कौन सी होती है, कंडक्टिविटी। ठीक, इससे मैं लिख सकता हूँ J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा E, और सिग्मा का मतलब क्या है, J इज इक्वल टू 1 बाई रो और E। तो रेसिस्टिविटी की टर्म में हमने करना था, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो E। ठीक, अगर 10th क्वेश्चन हम लोग करें तो इसमें बेटा गिवन है क्या क्या, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकालनी है। इसमें दे रखा है एरिया, दे रखा है करंट, दे रखा है, और साथ में दे रखा है क्या, डेंसिटी। ठीक है, मतलब n दे रखा है, n कितना है, 9 × 10⁻28
मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। साथ में बेटा क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना 10 इंटू 10 टू द पावर -7 मतलब 10 टू द पावर -6 से कर लेते हैं सीधे मीटर स्क्वायर। और साथ में दे रखा है क्या, आई कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी क्या हो जाएगा यहाँ से I अपॉन एन ई ए। आई कितना दे रखा है बेटा 1.5 एम्पियर, एन कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा मैंने 10 टू द पावर 6 पहले ही लिख लिया इसको, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया है बेटा कितना 10 टू द पावर 6 और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर होगा ये कितना -19, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 1.5 अपॉन 9, 69 जा 14 होता है तो 14.4, 69 जा 144, ठीक है। तो 14.4 मैंने इसको लिख लिया है, क्या आ जाएगा ये -25, ठीक है। ये आ रहा है माइनस यहाँ से -25 और 25 3 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने अगर हम इसको जाएं तो ये हो जाएगा बेटा कितना 1.042 समथिंग, ठीक है। 1.042 समथिंग अगर इसको डिवाइड करूं इंटू 10 टू द पावर, इसमें आना है पहले कितना 1.1042 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और फिर अगर इसको हम 1 पॉइंट में कर जाएं तो क्या हो जाएगा 1.4042 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। इतना आ जाएगा इसका क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A. हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V and current density will be affected, ठीक है। ये will be affected when V is doubled और L को हमने क्या कर दिया बेटा हाफ कर दिया, L को हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या V by L। तो V को हमने क्या कर दिया डबल और L को क्या कर दिया, L को कर दिया हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 4V by L। तो 4 टाइम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा बेटा VD क्या हो जाता है E कैपिटल E टाउ बाई M। अगर E 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4VD। करंट डेंसिटी क्या होगा बेटा, J इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू NEVD। तो ये भी क्या होगा, अगर VD 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होगा 4J, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी हो जाएगा रेशियो ऑफ J इज इक्वल टू, ठीक है J इज इक्वल टू I बाई A रेशियो हो जाएगा। और फिर हमने साथ में क्या करना है रसिस्टिविटी को क्या करना है, हमने रसिस्टिविटी को रिलेट करना है किससे, टाउ से और नंबर डेंसिटी से, ठीक है, टाउ से और नंबर डेंसिटी से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं बेटा मैं इधर। इसको मिटा देता हूं, फिर 12 यहां पे कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 था भाई, हमने J इज इक्वल टू I ये तो डिफाइन कर लिया था, ठीक है। फिर हमने रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना था N और टाउ के टर्म्स में। तो फिर हमें पता है बेटा सबसे पहले तो I इज इक्वल टू क्या होता है NEA VD। सीधे यहां से वैल्यू रखते जानी है। NEA VD का वैल्यू क्या होता है NEE
टाउ बाई एम, ठीक है, एन ई ए टाउ बाई एम, यहां से एन एन तो खैर नहीं आएगा, ई ई टाउ बाई एम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एन ई स्क्वायर टाउ ए एम बाई ई, ठीक है, इतना ये हो जाएगा, ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने यहाँ पर एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम और ई लिख लिया है, ठीक। ई क्या होता है बेटा, ई की अगर मैं बात करूं फिर से तो आई क्या हो जाता है एन ई ए, क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम और वी बाई एल, ठीक है, वी बाई एल। फिर से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल, ठीक है, एम एल और साथ में v, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एन ई स्क्वायर टाउ ए एम एल बाई बी, और अगर मैं लिखना चाहूं v इज इक्वल टू क्या होगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए और I, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या होता है बेटा, अब यहां से ओम्स लॉ लगा लेंगे, बट फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या होगा बेटा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है, तो यहां से R क्या हो जाएगा, R हो गया यहां से क्या, R इज इक्वल टू, सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बाई ए। हमें पता है बेटा R क्या होता है, रो, R क्या होता है, R होता है बेटा क्या, रो एल ए, होता है कि नहीं होता है, रो एल ए, ठीक है, तो रो एल ए इज इक्वल टू एन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ए, बेटा एल ए से एल अपॉन ए कैंसिल, रो क्या हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर बाई टाउ, ये हो जाएगा बेटा क्या, ये हो गया रो, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रो हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हमने यूज करना है और साथ में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ये ए और डी है, ठीक है, ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना। ये है बेटा ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले इसका वो साइन कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोग, ठीक है, किसी सेल में ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पहले आए तो क्या लेना है, फिर पॉजिटिव, इसको लेंगे पॉजिटिव। अगर बेटा अगर ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो फिर लेंगे नेगेटिव, और अगर कोई रेसिस्टेंस हमें मिल जाए ऐसे और उसी करंट की डायरेक्शन में हम लोग जाएं, कैसे जाएं, करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग जाएं तो आई आर को लेंगे बेटा नेगेटिव, आई आर को लेंगे क्या नेगेटिव, और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो आई आर होगा बेटा क्या पॉजिटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले बेटा लगा लेते हैं क्या, यूजिंग KCL इन लूप बेटा कौन सा, A F E B और A। तो क्या होगा बेटा, करंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है, करंट का डायरेक्शन एक ही मानना है, ठीक। तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा माइनस टू आई, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3i, ठीक है, माइनस 3i, और इसमें तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस 5i प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7, तो i का वैल्यू क्या आ गया बेटा 7/5, i का वैल्यू क्या आ गया 7/5। अब फिर से हम लगा लेते हैं क्या, फिर से लगा लेते हैं हम लोग KCL किसमें, यूजिंग KCL इन, बेटा किसमें लगाएंगे इसको, KCL को AF DCA में लगा लेते हैं, AF
बी सी ए में, ठीक है। अगर ए फिर आर का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर करते हैं फिर से वही, -2i + 1 -3i करंट की ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -ri, फिर प्लस कितना, +4 किसके डायरेक्शन में, करंट, और ये अपोजिट आ रहा है पहले, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो प्लस, और +6 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। फिर से चेक कर लेते हैं, -2i + 1 -3i -ri और +4 +6, ठीक है। तो -2i -3i -ri, ठीक है, -ri, ठीक, +11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -5i प्लस कितना, -ri और +11 इज इक्वल टू 0, फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। फिर -5i -ri इज इक्वल टू कितना, -11, या फिर 5i + ri इज इक्वल टू कितना, 11, ठीक है। i का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, i का वैल्यू क्या है, 7/5, 5 × 7/5 प्लस r × 7/5 इज इक्वल टू कितना बेटा, 11, 5 से 5 कैंसिल, r 7/5 इज इक्वल टू 11 - 7 इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू क्या बेटा, 4 × 5 × 7 कितना, 20/7, ठीक है। अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है बेटा पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है बिटवीन ए से डी, ठीक है। ए से डी हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फिर से किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम लोग, तो VA -2i + 1 और -3i और यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू VD, ठीक है। VA - VD बेटा कितना हो जाएगा, VA - VD हो जाएगा क्या, -5i यहाँ से बेटा VA - VD क्या हो जाएगा, -2i -3i कितना, -5i, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा 5i, ठीक है। तो 5i - 1 तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5 × 7/5 -1, तो 7 - 1 कितना बेटा, 6 वोल्ट। तो कितना आ रहा है आंसर, 6 वोल्ट, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ के रूल लगाने हैं हमने, और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कहाँ, D और D के बीच में, D और D के बीच में, ठीक है। ये है D, ये है A, दिस वन इज B और दिस वन इज C, ठीक। फिर से किरचॉफ लॉ लगाएंगे, और साथ में बेटा ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ पर ये देना है, ध्यान यहाँ पर ये देना है कि करंट का कोई एक ही डायरेक्शन मानना है, ठीक है। जैसे ये हो गया करंट, हम पॉजिटिव से मानेंगे, ये यहाँ भी चला जाएगा करंट, यहाँ से चला जाएगा ये, यहाँ से चला जाएगा ये, ठीक। फिर करंट हो गया ये और ये, इसको मान लेते हैं बेटा I1 और इधर हो जाएगा I2, तो यहाँ कौन सा करंट हो जाएगा, I1 - I2, ठीक है। बीच में कौन सा करंट है, I1 - I2। अब हम अप्लाई करते हैं, applying KCL in BA में कर लो, फिर से क्या हो जाएगा 2V, क्योंकि नेगेटिव जा रहे हैं तो 2V, ठीक। या फिर पहले करंट वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो -2i प्लस 2, ठीक है, +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना, -i1 प्लस 1, यहाँ पे होगा -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव हमें पहले मिल गया, ठीक है। तो -1 इज इक्वल टू बेटा, और फिर साथ में यहाँ भी जाना है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, -i1 -i2 और क्या 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2i1 प्लस 2 -i1 -1 -2i1
प्लस 2i2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, -i1 -7 -5i1 प्लस 2i2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो -5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम अप्लाई करते हैं बेटा किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग KCL, अप्लाइंग करते हैं बेटा KCL किसमें, BDCB में कर लेते हैं, ठीक है, ये BDCB, BDCB, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, पॉजिटिव लिख लेंगे इसको, 2i1 प्लस i1 माइनस i2, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 3 ओम यहाँ पर है, ठीक है, ये कितना है 3 ओम, तो क्या हो जाएगा -3i2, ठीक, प्लस 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पहले मिल गया है, फिर साथ में 1 है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा -i2, ठीक है, -i2 और साथ में क्या होगा -1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें, आगे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 2i1 -2i2 -3i2 प्लस 3 -1 क्या होगा 2 और -i2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होना है इसने 2i1 -5i2 है ना, -5i2 इज इक्वल टू कितना 3 -1, ठीक है, 3 -1 कितना 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 2i1 -5i2 इज इक्वल टू कितना बेटा -2। इक्वेशन दोनों बन गई हमारी कौन कौन सी, ठीक है, -5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू -1 और साथ में 2i1 -5i2 इज इक्वल टू कितना -2, ठीक। इसको सॉल्व अगर हम लोग करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, किसको रिमूव करें, पहले i1 को रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, कितने का मल्टीप्लाई करें 5 और ऊपर 2 का, ठीक, 5 तो सारे ही को 2i1 प्लस, अच्छा 2i1 अच्छा, ये यहाँ पर हो गया एक मिस्टेक सा, 3i2 -2i2 और -i2 क्या होगा 6i2, इसमें कितना होना है 6i2, ये कितना होगा बेटा 6i2। इसको फिर से अगर हम सॉल्व करें इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करूं इसको अगर फिर से सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कितना i1 -3i2 इज इक्वल टू कितना बेटा -1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा, इक्वेशन पहले अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो इसको लिख लेता हूं बेटा -5i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू -1 और इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा क्या 5i1 -15i2 इज इक्वल टू बेटा कितना, कितने का मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो -5, ठीक, ये हो जाएगा इतना, इसने हो जाना है इतना। अब हम लोग बात करेंगे क्या, ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो -13i2 इज इक्वल टू कितना बेटा -6, तो i2 यहां से क्या आ गया बेटा, i2 यहां से कितना आ गया i2 यहां से कितना आ गया बेटा, i2 आ गया कितना 6/13। अब i1 क्या हो जाएगा, i1 निकाल लो किसी भी फॉर्मूले से, ठीक है, i1 निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, -1 प्लस 3i2, ठीक है, तो -1 प्लस 3 इंटू 6/13, ठीक है, तो कितना होना है इसमें -1 -1 प्लस
18/13 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/13। ठीक है बेटा 5/13 आ जाएगा। I2 और I1 हमारे आ गए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करते हैं हम लोग क्या, अब हमने निकालना है VB और VD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो VB कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। अच्छा पहले I1 माइनस I2 निकाल लेते हैं। I1 माइनस I2 क्या होगा बेटा, 5/13 माइनस 6/13, तो क्या होगा ये -1/13। ठीक है, अब VB क्या होगा बेटा, VB माइनस, अच्छा यहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस लेंगे इसको, VB प्लस 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना बेटा VD। ठीक है, तो VB माइनस VD क्या हो जाएगा, -2 I1 माइनस I2, तो -2 I1 माइनस I2 कितना है -1/13, तो कितना आ रहा है आंसर बेटा 2/13 वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया बेटा 2/13 वोल्ट। ठीक, तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस किस पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है और साथ में बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।